हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करेंगे आईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को। इस लास्ट वीडियो में हमने पूरा आईएमएफ पढ़ा था, उसको आप जाके एक बार देख लीजिएगा और जो उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं आज हम हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1944, 1945, 1946, 1947। तो इसमें पूछा गया है कि उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 1944 में क्या हुआ था कि उसकी स्थापना का विचार किया गया था ब्रेटन वुड्स में। इसके साथ साथ किसका किया गया था? आईएमएफ का और आईबीआरडी का। लेकिन इनकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी आईएमएफ की। पर इसने कार्य करना प्रारंभ किया था 1 मार्च 1947 को। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना की जो चर्चा हुई थी वो 1944 में हुई थी, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, बट इसने कार्य करना शुरू किया था 1947 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कितने सदस्य हैं? ऑप्शंस हैं 188, 189, 190, 191। तो वर्तमान समय में आईएमएफ के 190 सदस्य हैं, आईबीआरडी के हैं 189। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख कौन है? ऑप्शंस हैं गीता गोपीनाथ, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टीना लेमार्डे और अजय बंगा। तो वर्तमान समय में आईएमएफ की जो प्रमुख हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इसको ध्यान में रखिएगा, क्रिस्टीना लेमार्डे इससे पहले थी, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। वर्तमान समय में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। अजय बंगा जी हैं वो वर्ल्ड बैंक के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो ऑप्शंस हैं डॉलर, यूरो, येन, एसडीआर। तो आईएमएफ द्वारा एसडीआर जारी की जाती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये एक वैकल्पिक मुद्रा है जिसे कागजी स्वर्ण भी बोला जाता है, आर्टिफिशियल मुद्रा भी बोला जाता है इसको। तो आईएमएफ द्वारा एसडीआर जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा, वियतनाम। तो आईएमएफ का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, और वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कितना प्रतिशत कोटा है? तो ऑप्शन है हमारे 2.50%, 2.76%, 3.15% और 17.44%। तो वर्तमान समय में आईएमएफ में भारत का 2.76% कोटा है। जो ये कोटा है वो सदस्य देश का, वो वहाँ की जैसे जीडीपी होगी या इकोनॉमिक जो भी ओपननेस है या इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, या जो वहाँ के विदेशी मुद्रा भंडार हैं, तो मतलब फॉरेन रिजर्व है, जो उनके आधार पर ये कोटा आईएमएफ में निर्धारित किया जाता है। तो भारत का है 2.76%। सबसे ज़्यादा जो इसमें कोटा है वो है 17.44% अमेरिका का। तो आईएमएफ में सबसे ज़्यादा वर्चस्व जो है वो है अमेरिका का। इसके बिना तो कोई वहाँ पर बिल पास भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी बिल को पास करवाने के लिए 85% जो है सहमति होनी चाहिए। परंतु अगर उसकी कोटा जो है अमेरिका का 17.44% है, जो इसकी रिमेनिंग कंट्रीज़ हैं वो 83% पर ही खड़ी हैं। तो अगर वो सारी की सारी मिलकर भी किसी बिल को पास करवाना चाहें तो बिना अमेरिका की सहमति के वो बिल पास नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व है आईएमएफ में वो अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा एसडीआर का सृजन कब किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है 1970, 1969, 1960, 1965। तो इसका सर्जन कब किया गया था? 1969 में, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीआर का मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं की एक बास्केट के आधार पर तय होता है। वे 5 प्रमुख मुद्राएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन हैं डॉलर, यूरो, रेनमिनबी, पाउंड, येन। तो ये पांचों की पांचों मुद्राओं के आधार पर एसडीआर का मूल्य निर्धारित होता है। अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन यूरो, चीन की रेनमिनबी, ब्रिटिश पाउंड और जापान का येन। इन पांचों के आधार पर जो एसडीआर का मूल्य है वो निर्धारित किया जाता है। वर्तमान समय में 1.38 डॉलर के इक्वल होता है एक एसडीआर। ये वर्तमान समय का इसका मूल्य है, हालांकि ये कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नहीं की जाती? अब यहाँ हमारा क्वेश्चन है नहीं की जाती, मतलब 4 ऐसी रिपोर्ट्स दी गई हैं जिसमें से हमें बताना है कि कौन सी मुद्रा आईएमएफ द्वारा जारी नहीं की जा मुद्रा नहीं, कौन सी रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा जारी नहीं की जाती। तो हमारे ऑप्शंस हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये जारी की जाती है। फिस्कल मॉनेटरी रिपोर्ट, ये भी जारी की जाती है। एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, ये भी जारी की जाती है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये आईएमएफ द्वारा जारी नहीं की जाती है।
क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट की जगह यदि यहाँ पर आ जाता स्टेबिलिटी, तो वो आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है। बट यहाँ क्या दे रखा है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड बैंक द्वारा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है तो वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है तो आईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें बताना हमें कौन सा कथन सही है। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, ये गलत है वो एजेंसी। यह विश्व के किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकती है, ये भी गलत है, क्योंकि आईएमएफ हमेशा अपने सदस्य देशों को ही ऋण मुहैया करवाती है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जो वर्ल्ड बैंक है वो किसी भी देश को ऋण मुहैया करवा देता है, अगर उसका वो सदस्य देश नहीं भी है तो भी। बट आईएमएफ जो है केवल अपने सदस्य देश को ऋण मुहैया करवाती है। तो थर्ड ऑप्शन है, यह केवल सदस्य देश को ऋण मुहैया करवाती है, ये बिल्कुल सही है। यह किसी देश की राज्य सरकार को ऋण प्रदान करती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश कौन बना है। आईएमएफ का 190वां सदस्य देश कौन सा बना है। ऑप्शन है दक्षिणी सूडान, नौरू, अंडोरा, अफगानिस्तान। तो इसका हमारा आंसर है अंडोरा। ये 190वां सदस्य देश बना है। जो नौरू है वो 189वां सदस्य देश था, और इससे पहले दक्षिणी सूडान जो था वो 188वां सदस्य देश था आईएमएफ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को एसडीआर की गणना में शामिल नहीं किया जाता। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था आपको कि कौन कौन सी 5 मुद्राओं को, कितनी मुद्राओं को शामिल किया जाता है एसडीआर की गणना में, 5 मुद्राओं को। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी इसमें से वो मुद्रा नहीं है। तो ऑप्शन है डॉलर, पाउंड, रेनमिनबी, रूबल। तो हमारा इसका आंसर रहेगा रूबल। जो रूस की मुद्रा है रूबल, इसको एसडीआर की जो 5 मुद्राएं हैं, जिन मतलब एसडीआर को बनाने में जिन 5 मुद्राओं का मूल्य या गणना की जाती है उसमें रूबल शामिल नहीं है। उसमें है डॉलर, पाउंड, रेनमिनबी, येन और यूरो, ये 5 मुद्राएं शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो वह देश उसे ठीक करने के लिए किस संस्थान से ऋण लेगा। अब किसी भी देश पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं, भुगतान संतुलन जैसे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित क्राइसिस आ गए हैं, तो उसको ठीक करने के लिए वह देश जो है वो किस संस्थान से ऋण लेगा। तो हमारे ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, एशियाई विकास बैंक ADB जिसे बोला जाता है। तो हम अगर भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो वह देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, IMF के सदस्य बने किसी भी देश का कोटा किन बातों पर निर्भर करता है। तो IMF का कोई देश सदस्य बन गया है, परंतु उसमें उसका कोटा निर्धारित किस आधार पर किया जाता है, उस देश की GDP, उस देश का आर्थिक खुलापन मतलब इकोनॉमिक ओपननेस कितनी है, कितना वो दूसरे देश को अपने यहाँ आने दे रहा है निवेश करने के लिए, कहीं उसकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था तो नहीं है, इस बात को देखा जाता है। आर्थिक विविधता, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति, विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। तो इन सभी को जो है इन सभी का ध्यान रखा जाता है उसका कोटा निर्धारित करने में। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर हमने IMF से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान से याद कीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। थैंक यू।